Welcome to the FOMA app dashboard training. In this video session, I will give you the general overview of the app dashboard. तो इस वक्त जो आपको डैशबोर्ड पर 4 एप्लीकेशन शो हो रही हैं, ये 4 एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स की हैं. क्लासिक मैन सलून इज़ एन अपॉइंटमेंट ऐप, जस्ट ईट इज़ एन ऑर्डरिंग ऐप, स्टार बिल्डर एंड डेवलपर इज़ अ पोर्टफोलियो ऐप. मेरे पास ये 4 ऐप्स शो हो रही हैं क्योंकि ये टेक्निकल टीम का डैशबोर्ड है. आप लोगों का डैशबोर्ड भी सेम यही होगा, लेकिन आप लोगों के पास एक ऐप शो होगी जो आप लोगों की होगी. साइड में जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऐप एनालिटिक्स. इसको हम ऐप एनालिटिक्स कहते हैं. यहाँ पे आपको 2 डेट्स दिख रही होंगी, फ्रॉम से लेके टू तक. मतलब ये कि यहाँ जो नीचे जो डेटा शो हो रहा है वो इन डेट्स के बिटवीन का हो रहा है, मतलब 26 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक. टोटल विजिट्स जो यहाँ पर हैं वो हैं 52 एंड टोटल इंस्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे 5 हैं. अभी जो है ये यहाँ पे जो मुझे मैट्रिक्स दिखा रहा है वो बेसिकली 2 ऐप्स के हैं, क्लासिक मैन सलून एंड जस्ट ईट. क्लासिक मैन सलून अभी इस वीडियो के अंदर हम जिस ऐप को डिस्कस करेंगे वो है जस्ट ईट. लेटर वीडियोस के अंदर हम क्लासिक मैन सलून और स्टार बिल्डर एंड डेवलपर को भी डिस्कस करेंगे. अब हम समझते हैं इस ऐप एनालिटिक्स को कि इसके अंदर जो फिगर्स हमें दिख रही हैं कैसे और क्या है इनकी एक्सप्लेनेशन. आप यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल विजिट्स जो हो रहे हैं और टोटल इंस्टॉल. टोटल विजिट्स क्या होते हैं और टोटल इंस्टॉल्स क्या होते हैं. टोटल विजिट्स मतलब जितनी टाइम कस्टमर आपकी ऐप को विजिट करेगा. फॉर एग्जांपल मैं एक ऐप जस्ट ईट ओपन करता हूँ, मोबाइल में यूज़ करता हूँ, फिर बैक चला जाता हूँ, मतलब क्लोज कर देता हूँ, फिर दोबारा ओपन करता हूँ, यूज़ करता हूँ, देन क्लोज कर देता हूँ. तो ये जो मैं विजिट कर रहा हूँ ये मेरे विजिट डैशबोर्ड पर काउंट होते रहेंगे. डेफिनेटली ये कस्टमर को नहीं पता, ये जिसकी ऐप है, जो एडमिन है, जिसके पास ये डैशबोर्ड है, वही ये चीज़ देख सकते हैं. टोटल इंस्टॉल क्या होता है, मैं प्ले स्टोर पे गया, मैंने जस्ट ईट को इंस्टॉल किया, फिर उसको मैंने अगेन अनइंस्टॉल कर दिया, फिर उसको इंस्टॉल किया, फिर अगेन अनइंस्टॉल किया. तो मैं जितनी दफ़ा, मतलब एक कस्टमर अगर 5 दफ़ा भी इंस्टॉल करेगा तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉल बताएगा आपको. ये नहीं कि अगर किसी कस्टमर ने अनइंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पे -5 है तो -1 हो जाएगा 4. ऐसे वर्क नहीं करता है. अच्छा, नीचे आपको यही चीज़ जो है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिख रही है. टोटल विजिट्स ये यहाँ पे देखें, 27 सितंबर को 27 टाइम्स जो है विजिट हुआ. यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली कंबाइंड डेटा है. नॉर्मली जो आप लोगों के पास जो ऐप डैशबोर्ड शो होगा वहाँ पे एक ही ऐप का ऐप एनालिटिक्स एक ही ऐप के बता रहा होगा. यहाँ पे जो है iOS और एंड्रॉयड हैं. iOS का जो है वो ऑरेंज कलर है और एंड्रॉयड का जो है वो येलो कलर है. तो जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, एंड्रॉयड मतलब ये दोनों ऐप्स जो हैं क्लासिक मैन सलून और जस्ट ईट 5 डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल हुई हैं. तो मतलब मैं कितनी इजीली यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि मेरी iOS में कितनी दफ़ा इंस्टॉल हुआ हुआ है और एंड्रॉयड में कितनी डिवाइसेस पर इंस्टॉल हुआ हुआ है. यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहे हैं, बस इसको हम कहते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में और इसको हम कहते हैं टैबुलर फॉर्मेट में. टॉप पर आप टॉप राइट पे देखेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड है जिस पर अभी हम हैं. पुश नोटिफिकेशन है जिसको हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. माय अकाउंट के टैब पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे यूज़र है, प्रोफाइल है. प्रोफाइल क्या है और यूज़र क्या है. यूज़र वो है, जैसे मैं एक मास्टर एडमिन हूँ, मैं अपने नीचे 2 यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ जो मेरे डैशबोर्ड को मैनेज करें, जो रोल मैं उनको असाइन करूँ. लेट सपोज मैं एक यूज़र को सिर्फ बोलता हूँ कि तुम्हें पुश नोटिफिकेशन भेजनी है, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता. तो यहाँ से मैं वो यूज़र्स क्रिएट करूँगा. मैं चाहूँ तो खुद भी मैनेज कर सकता हूँ. ये मास्टर एडमिन की अपनी चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है. प्रोफाइल में मेरा अपना प्रोफाइल दिख रहा होगा, मैं उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, मुझे अपनी नेम चेंज करना है. ईमेल चेंज नहीं करते क्योंकि जिस ईमेल के ऊपर आपका डैशबोर्ड बना हुआ होता है वो ईमेल सर्वर में रजिस्टर्ड होती है. अगर कोई यूज़र अपना ईमेल चेंज कर देता है तो डेफिनेटली उसका ईमेल सिस्टम काम नहीं करेगा और टेक्निकल टीम को 5 to 10 डेज़ लग जाएंगे इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने में. तो जो टेक्निकल टीम की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और कस्टमर सपोर्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन पास करे, उनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से सुनना है. अब मैं जस्ट ईट का जो मैनेज बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम इस ऐप के और फीचर्स हैं उनको देख सकें. लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट करें.
अभी हम जस्ट ईट ऐप के अंदर आ गए हैं। यही बेसिकली आप लोगों का भी जब आप मैनेज करेंगे तो आपकी जो फूड ऑर्डरिंग ऐप होगी या अपॉइंटमेंट ऐप होगी या पोर्टफोलियो ऐप होगी, उन सब का डैशबोर्ड भी ऐसा ही होगा जैसे अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होगी, बस फीचर्स डिफरेंट होंगे। जिस ऐप के अंदर जो फीचर होगा वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहला टैब है यहाँ पे एडिटर का। एडिटर में कलर्स है। कलर्स के बाद कलर्स के टैब को मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं हेडर का, कार्ड का बैकग्राउंड कलर वाइट है, जर्नल यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो ब्लैक है। तो ये ऐप में आपके जितने भी कलर यूज़ हुए होते हैं वो सब यहाँ से सेट करते हैं। अगर आपको लेट सपोज आपको ऐप मिली, उसकी सब चीज़ें सेट हुई हुई हैं, आपने यहाँ पे आके जो है हेडर का कलर ऑरेंज कर दिया, तो वो आपके नहीं, अगर आपकी ऐप 1000 कस्टमर्स के पास है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दिया हेडर का और उनके पास चेंज ना। ये इस डैशबोर्ड की एक कह लें ख़ास खसूसियत है कि जो चीज़ आप यहाँ से चेंज करते हैं वो लाइव ऐप से कनेक्ट होती है और लाइव चेंज हो जाता है। तो हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस सेक्शन को ना यूज़ करे, इसके अंदर ना चेंजेस करे। हम इस सेक्शन को क्यों नहीं क्लोज करते, क्योंकि ये लिंक होता है ऐप से। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो ऐप के कलर्स वगैरह शो नहीं होते, वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स के ऊपर चला जाता है। तो इस सेक्शन को आपने नहीं छेड़ना। ये सब यहाँ पे कलर्स जो हैं वो ऐप में यूज़ हुए हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोडिंग हुई हुई है। इसको भी आपने बिल्कुल नहीं रिमूव करना और ना इसमें कोई चीज़ चेंजेस करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने कलर्स के अंदर, कलर का सेक्शन एक तरीके से आपने यूज़ नहीं करना। फीचर्स के टैब में चलते हैं आप। फीचर्स के टैब में इस ऐप में जो फीचर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। पुश नोटिफिकेशन है, कॉन्टेक्ट अस है, माय अकाउंट है। माय अकाउंट को यूज़र यूज़ हम मतलब आप एज अ डैशबोर्ड यूज़र आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ये एक हाईली मतलब एक तरीके से कह लें कि रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, क्योंकि आप इस फंक्शन को यूज़ करते हुए, इस फीचर को यूज़ करते हुए एक कस्टमर ऐप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करता है। तो डेट्स वाई इसका एक्सेस किसी को भी नहीं है। ये टेक्निकल टीम ने इसको लॉक किया हुआ है। लेकिन लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर अकाउंट नहीं बना सकता। ऐप पे जो डैशबोर्ड का एडमिन है वो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। हमने क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है? अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो यूज़र के पास कस्टमर के पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो अपना ऑर्डर करने जा रहा था और माय अकाउंट का फीचर काम नहीं करे, तो ये थोड़ा सा मसला होता है। तो हमने कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से इसको ऑफ किया हुआ है, ताकि आपको भी मसला ना हो, कस्टमर साइड पे भी मसला ना हो। दूसरा जो फीचर है यहाँ पे वो नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये जो आपके पास मोबाइल शो हो रहा है इसको हम कहते हैं एम्यूलेटर। यहाँ पे भी आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं सेम एग्जैक्टली जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सजेस्टर्स, फिर है रिजर्वेशन और मेन्यू। नीचे आप देख रहे होंगे इनके सबटाइटल हैं, कॉमर्स प्रो, बुकिंग। सबटाइटल हमने इस वजह से रखे हुए ताकि आप फीचर्स को जो है पहचान सकें, कौन सा फीचर बेसिकली क्या काम करता है। सजेस्टर्स जो है वो एक फॉर्म है। फॉर्म जब कस्टमर सबमिट करेगा तो आपके पास मेल आ जाएगी। अच्छा, लेटर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन सब फीचर को डिटेल में। अभी हम आगे चलते हैं। साइड लेफ्ट बार में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब यूज़र्स का टैब है, मैं उसमें जा रहा हूँ। यूज़र के टैब में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास यूज़र शो हो रहे हैं। ये यूज़र कौन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये यूज़र बेसिकली ऐप से जो कस्टमर्स ने अपना अकाउंट क्रिएट करा ये वो यूज़र है। आप इनका डेटा एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक यूज़र खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे खुद क्रिएट का फंक्शन यहाँ पे क्यों है? लेट सपोज आपको कॉल आती है कि मेरा ऑर्डर कर दें, आपने उनसे डिटेल्स वगैरह ली और आपने उनको एज अ खुद रजिस्टर कर दिया, या आपका कोई जानने वाला है, फ्रेंड है, फैमिली है, आपने उसका यहाँ पर रजिस्टर करके ऑर्डर जनरेट कर दिया। यहाँ से आप ऐप के कस्टमर्स को डिलीट कर सकते हैं, उनका डेटा एडिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा प्रोमोट का टैब। प्रोमोट के टैब पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक URL। ये URL जो है वो एंड्रॉयड प्ले स्टोर का है। जब ये ऐप iOS पर अवेलेबल हो जाएगी तो यहाँ पे iOS का भी ऐप स्टोर का भी URL आ रहा होगा।
ये QR कोड कैसे काम करता है, ये क्या है? QR कोड जब आप यहाँ पर डाउनलोड या QR कोड पर क्लिक करते हैं तो ये QR कोड आपके लैपटॉप या PC के अंदर डाउनलोड हो जाता है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रेस्टोरेंट पे रख सकते हैं या किसी को आप WhatsApp पे भी सेंड करेंगे। आप अपने मोबाइल की गैलरी से भी ये QR कोड दिखाएंगे और जिसको आप दिखा रहे हो अपने मोबाइल से, QR कोड स्कैनर से इस कोड को जब स्कैन करेगा तो उसके पास डायरेक्टली वो प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लेगा। तो ये आप अपने रेस्टोरेंट पे प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं और यूज़र जैसे ही इस QR कोड को अपने QR कोड ऐप से वो करेंगे स्कैन, तो उनके पास वो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोमोट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो है मैसेजेस का। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मैसेजेस के टैब में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे सेंड का बटन है। अब लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड और मैंने उसको सेंड कर दिया। मैं जो अभी लॉगिन हुआ हूँ वो एज अ मास्टर एडमिन हूँ, अभी मेरे नीचे 2 यूज़र नहीं है। लेट सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पे गया और मैंने 2 यूज़र क्रिएट कर दिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं और ये मैसेज यूज़र को शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, इस फीचर के कॉन्सेप्ट को ये कैसे वर्क करता है। जैसे लेट सपोज आप मास्टर एडमिन है, आपने एक यूज़र को यहाँ पे आपने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया यूज़र 1 के लिए कि वो लॉगिन हो, मतलब जब भी यूज़र 1 लॉगिन हो वो प्रोडक्ट 1 के प्राइस चेंज कर दे। आपने यहाँ पे मैसेज लिख के यूज़र 1 का नाम आपने ये लिख दिया और नीचे आपने उसको टास्क बता दिया जो भी उसका टास्क है कि प्रोडक्ट प्राइस चेंज कर दे। अब आप लॉग आउट हो गए। यूज़र 1 दिन में कभी भी लॉगिन होगा वो मैसेज के टैब में आएगा कि किसी ने मेरे लिए मैसेज अगर ड्रॉप किया हुआ है मास्टर एडमिन ने, तो वो देख लेगा। अब वो मैसेजेस के टैब में गया, उसने देखा कि आपने उसको टास्क असाइन करा हुआ है यूज़र 1 टास्क उसको दिख रहा है। उसने आगे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करा और यहाँ पर उसने मैसेज लिख दिया कि मैंने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज कर दिए। अब वो लॉग आउट हो गया। अब आप दिन में कभी भी लॉगिन होते हैं आपको मैसेज शो हो रहा होगा यूज़र 1 का कि उसने प्रोडक्ट प्राइस चेंज कर दिया। तो ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है। आप एक दूसरे को अगर आपके नीचे आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को मैनेज करने के लिए 2 यूज़र क्रिएट कर देते हैं तो आपको एक दूसरे को मैसेजेस या व्हाट्सएप पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी फीचर को यूज़ करते हुए एक दूसरे को डैशबोर्ड के लिहाज से अपडेट रख सकते हैं। ये मैसेजेस यहीं रहते हैं, ईमेल पर ट्रांसफ़र नहीं होते, तो ताकि जो है अगर कोई क्रेडेंशियल्स इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे दे रहे हो किसी यूज़र को तो वो भी इधर उधर नहीं होती। आगे हम देखते हैं ऐप एनालिटिक्स का टैब है, उसके अंदर है ऐप एनालिटिक्स। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये वही चीज़ है जो मैंने आपको मेन पर समझा रहा था। उस वक्त था कि वहाँ पे 3 ऐप्स थे तो तीनों ऐप्स की ऐप एनालिटिक्स शो हो रही थी। यहाँ पे सेपरेट सिर्फ इसी ऐप की ऐप एनालिटिक्स शो हो रही है। सेम एज इट इज़ जब आप लोग सेम वही चीज़ है। 2 डेट्स हैं, आप इन डेट्स को चाहें तो एडिट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने 26 से इसको 23 सितंबर कर दिया। अब आप पहले चेक कर लें, टोटल विजिट इस वक्त 17 है, टोटल इंस्टॉल 2 है। फिल्टर मैट्रिक करता हूँ, अगर कोई चीज़ चेंज होगी मतलब इन मैट्रिक्स के मतलब इन डेट्स के दरमियान तो वो नीचे चेंज हो जाएगी। अब देखें टोटल विजिट भी चेंज हो गए और टोटल इंस्टॉल्स भी चेंज हो गए। टोटल विजिट और टोटल इंस्टॉल में बता चुका हूँ। टोटल विजिट वो होते हैं कि कस्टमर ने कितनी टाइम ऐप को विजिट किया और टोटल इंस्टॉल वो होते हैं कि कस्टमर ने कितनी टाइम ऐप को इंस्टॉल किया। ये एक कस्टमर भी हो सकता है जिसने 6 टाइम इंस्टॉल किया या ये 6 डिफरेंट कस्टमर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने एक टाइम ऐप को इंस्टॉल किया। यहाँ पे बस जब आप यहाँ से ऐप एनालिटिक्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये होता है कि ये आपको डिटेल ओवरव्यू बता रहा होता है। अब आप ये देख रहे होंगे दिस पेज कांट लोड गूगल मैप्स करेक्टली। इसके लिए आपको गूगल मैप API की चाहिए होती है इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, और गूगल मैप API और फोमा का कोई ताल्लुक नहीं है। गूगल मैप एक सेपरेट गूगल मैप API की एक सेपरेट थर्ड पार्टी सोल्यूशन है और वो गूगल उसको जो है गूगल की API होती है, उसको हमें इसके अंदर इंटीग्रेट करनी पड़ती है तो वो ये फीचर काम करना शुरू हो जाता है।
आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विजिट्स बाय फीचर कि कितने कस्टमर ने कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा विजिट किया, ये टोटल बता रहा है 35। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा मेन्यू का फीचर जो है वो सबसे ज़्यादा विजिट हो रहा है, तो मैं उसकी जो है उसके अंदर मैं सोचूंगा कि उसके अंदर कोई डिस्काउंट दूँ, प्रोडक्ट इमेजेस को और अच्छा कर दूँ, प्रोडक्ट प्राइसेस में मैं डिस्काउंट दे दूँ। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मेरा सबसे ज़्यादा जो फीचर यूज़ हो रहा है तो मैं उसको मेनटेन रखूँगा। यहाँ पे भी आपको वही बात है कि टैबुलर फॉर्म में दिखा रहा है और यहाँ पे यही चीज़ आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा रहा है। सेटिंग और मॉड्यूल्स और फीचर एनालिटिक्स और इन तीनों के बारे में आपको बता दूं। फीचर एनालिटिक्स आपको अभी शो नहीं होंगे, लेकिन ये फोमा की फ्यूचर अपडेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप देख लेंगे कि ये इसके अंदर क्या चीज़ शो हो रही होगी। अभी अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह फोमा की फ्यूचर अपडेट में ये आपको शो हो जाएगा। सेटिंग्स के अंदर आप सेटिंग्स जो हैं वो आपको शो नहीं होंगी, मॉड्यूल्स भी आपको शो नहीं होंगे क्योंकि ये एडवांस फीचर हैं, ये सिर्फ टेक्निकल टीम इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टीम के पास होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आपने सिंपली कुछ घबराना नहीं है, आपने इस वीडियो को रीवॉच करना है। एक बार समझ में नहीं आई, दूसरी बार आपने रीवॉच करना है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं।